हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और देखो अभी बहुत दिनों से एक्चुअली मैं व्लॉग बना नहीं रहा था, इसलिए अभी पूरा डेस्क गंदा है। ऐसे ही हर रोज़ का था मेरा। और अभी आप टाइम देखो, अभी बज रहे हैं 7:30 हो रहे हैं ठीक है चलो। और अभी तुम्हें एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखो अभी हमारा एक गिव अवे होने वाला था, तो उसका मैंने कुरियर एक्चुअली कर दिया है। एक्चुअली मैं इसमें से देखो अभी हाइड कर देता हूँ एड्रेस, क्योंकि भाई प्राइवेसी मैटर्स। तो ये देखो अभी वो डिलीवर हो चुका है, और उन्होंने बोला है कि 3-4 दिन में डिलीवर नहीं हुआ है, मतलब यहाँ से निकल चुका है। अभी 2-3 दिन में वो डिलीवर हो जाएगा। और इसका जो विनर है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, सुमित कुमार नाम था शायद से। हाँ, सुमित ही नाम था, मेरे को सरनेम उतना आइडिया नहीं है। वैसे देखो अभी पूरा सेल्फ वगैरह खाली पड़ा है मेरा, क्योंकि अभी कुछ काम था मेरे को। और शायद तुम लोगों ने शॉर्ट्स देख लिया होगा अभी कि ये मैंने क्यों निकाला था बुक। ये देखो सारी बुक्स ना यहाँ पे रखी हुई है नीचे। और वैसे ये शॉर्ट्स ना मैंने 1 हफ्ते पहले ही बना रखा था। वैसे मैं सोच रहा था कि अपलोड करूँ या ना करूँ, बट फिर सोचा कि चलो कर देते हैं। तो आज देखो ये सारी बुक्स उठा के मेरे को अब यहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, तो आज बहुत ज़्यादा काम है, तो चलो लेट्स गो, अभी इसको करते हैं पहले। और वैसे देखो यहाँ पे ना पूरा धूल भी जम रखा है, तो थोड़ा सफाई भी मेरे को करना पड़ेगा। ओके, तो बुक्स वगैरह सब कुछ मैंने अरेंज करके रख दिया है, और अब इसको भी साफ़ कर लेता हूँ। और वंस अगेन गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी देखो 8:16 हो रहे हैं, और मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है। वैसे अभी चाय वगैरह नहीं पिया है, तो वो बाद में देखूंगा मैं। और वैसे देखो अभी मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि यकीन बैच में क्या क्या चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आज का अपना टारगेट वगैरह सेट करेंगे, जैसा कि मैं रोज़ का ही करता हूँ। तो चलो यार, अब थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। ओके गाइज, तो देखो टू डू लिस्ट मेरा हो चुका है अभी रेडी। और वैसे मैं तुम्हें ना बाद में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ प्लांट किंगडम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और ये मैं करने वाला हूँ मेमोनीट ऐप से। और वैसे तुम्हें पता ही होगा कि सारे नीट एस्पिरेंट्स जो है ना वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता ही होता है कि देखो 95% जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी के लाइन से ही आना है। बट एनसीईआरटी बार बार पढ़ने के बाद भी ना तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब ये है ना कि तुम लोग रियल प्रॉब्लम समझ ही नहीं पा रहे हो। और इसलिए मेमोनीट ऐप के पास ना तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो प्रॉब्लम 1 देखो, बायो और केमिस्ट्री के लिए ना एनसीईआरटी इनफ है, बट उसको बार बार पढ़ने के बाद भी ना तुम उसे भूल ही जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पैसिव रिवीजन हो रहा है। बट सॉल्विंग एमसीक्यू इज एन एक्टिव रिवीजन। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये ऐप ना हर एक एनसीईआरटी की लाइन को एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके तुम्हारे सामने देगा, तो इससे तुम समझ ही सकते हो कि तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना नेक्स्ट लेवल होने वाला है। वैसे क्या तुम लोगों को पता है कि नीट 2024 में ना 180 आउट ऑफ 180 बायोलॉजी के क्वेश्चंस ना मेमो नीट से ही आया था। और इसका जो प्रूफ है ना वो तुम लोग जाकर इनके ऐप पर चेक कर सकते हो। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है ना कि एनटीए ने 2019 से ना पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है, और उसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो देखो अभी मैं तुम लोग को असर्शन रीजन क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। तो तुम देखो बायोलॉजी वाले सेक्शन में आना, देन यहाँ पर तुम्हें नीचे दिखेगा असर्शन एंड रीजनिंग बायोलॉजी। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू, और रीजन में है ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड स्केलेटल मसल फाइबर्स। तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए डी, यानी कि दोनों के दोनों ही गलत है। वैसे देखो बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि मेमोनीट में ना इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो मैंने इसलिए सब्सक्रिप्शन लिया है ना क्योंकि मुझे क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। अब तीसरा प्रॉब्लम ये है कि देखो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है ना वो रीड करना बहुत ज़्यादा टफ है, और एज पर एनालिसिस सेम कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए तुम लोग ना पीवाईक्यू सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखो तुम्हें ना ये यहाँ पे मिलेगा, तुम्हें जाना है फिजिक्स वाले सेक्शन में, एंड फिर यहाँ पर देखो तुम्हें मिल जाएगा पीवाईक्यू बेस्ड सिमिलर क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हम ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस कैसे याद रखें। तो इसके लिए तुम्हें मेमोनीट ऐप में ना ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस वाला सेक्शन दिया गया है। वहाँ पर जाकर तुम लोग फ्लैश कार्ड्स और ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस की हेल्प से ना तुम लोग ये नेमिंग रिएक्शंस लर्न कर सकते हो। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करना है। एंड बोथ आर मास्टर्ड बाय फ्लैश कार्ड्स एंड क्वेश्चंस गिवन इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला सेक्शन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है ना कि हमें एनसीईआरटी में ना लिमिटेड डायग्राम्स और टेबल्स मिलते हैं, लेकिन मेमोनीट में तुम्हें मिलेगा 100% एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू मार्क्ड नोट्स। और इसी के साथ तुम्हें मिलता है देखो फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, और ये देखो डायग्राम्स और टेबल्स भी। अब हमने देखो प्रॉब्लम तो समझ लिया है, बट इट इज नॉट द एंड। अब ना ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतनी चीज़ों को याद कैसे रखेंगे हम, क्योंकि आज जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना, अगर तुम लोग उसको कल रिवाइज नहीं करते हो तो 70% तुम उसका भूल जाओगे। तो जब भी तुम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो वो तुम्हारे टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होता है, और उसके बाद बहुत बार उसको अटेम्प्ट कर लेने के बाद ना तुम्हारे फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है
आफ्टर 24 आवर्स। और इसको 7 बार कर लेने के बाद ना तुम्हारा ब्रेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता है एंड देन फिर वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को मेमोनेट एप्लीकेशन हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा। और वैसे देखो इतना जो फीचर मैंने तुम्हें बताया ना, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें आगे और भी 1-2 वीडियोज़ में बता दूंगा। बट द मेन थिंग, ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऑल्सो क्लास 11, 12 एंड ड्रॉपर्स एनीवन कैन गेट दिस। एंड अगर आप चाहो तो कोई एक सब्जेक्ट भी ले सकते हो। वैसे जो ड्रॉपर्स है ना, उनके लिए तो 50% ऑफ है अगर वो अपना स्कोर कार्ड दिखाएं। और वैसे अगर तुम लोग मेरा कूपन कोड समीर20 यूज़ कर लेते हो ना, तो तुम्हें और भी 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ओके, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज का मुझे कितना काम करना है। तो देखो फिजिक्स में है वर्क एनर्जी लेक्चर नंबर 4 और साथ में उसका डीपीवी भी है। उसके बाद देखो बॉटनी में है प्लांट किंगडम रिवीजन और साथ में इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, जो कि मैंने अभी देखो कर ही लिया है। देन है उसके बाद फिर जूलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसका मेरे को पूरा रिवीजन करना है और देखूंगा क्वेश्चंस भी है तो क्वेश्चंस भी कर ही लूँगा साथ में। देन है फिर केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का रिवीजन, वैसे केमिकल और आयोनिक दोनों का दोनों मुझे रिवीजन करना है। तो अभी देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो चुका है कंप्लीट, तो अभी थोड़ा सा चाय पी लिया जाए और एक छोटा सा मतलब शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे अभी एक। और साथ में मैं अभी ना ये अनुज भैया का ये वीडियो देख रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं इनको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, तो जब भी मैं कभी फ्री बैठता हूँ ना तो मैं इनका वीडियो देख लेता हूँ, मतलब मज़ा आता है। और मज़े के साथ साथ ना थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है कि मतलब यार देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं नीट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है अब इतनी मेहनत करने के बाद हम फिर मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी हमें इससे ज़्यादा पढ़ना होगा, बट वहाँ मज़ा भी मतलब बहुत ज़्यादा आएगा। तो अभी जैसे ही मेरा ब्रेक टाइम खत्म होता है ना, मैं देखो अभी बैठ जाता हूँ रिवीजन करने के लिए प्लांट किंगडम का। और वैसे इसका देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अभी भी मैंने कर लिया है और बस रिवीजन करना बाकी है, तो अभी इसको जल्दी से मैं कर लेता हूँ। और वैसे देखो आज का थंबनेल किस किसने नोटिस किया है, थोड़ा सा तुम लोगों को अलग लगा होगा, क्योंकि देखो आज का जो थंबनेल है ना वो उस पर बेस्ड है। जैसे कि तुम लोगों ने कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखा होगा, तो उसमें जब कोई क्रिमिनल होता है ना, जब वो पकड़ा जाता है तो ऐसे मतलब एक बोर्ड लेके खड़ा होता है, उसके उस पर नाम लिखा हुआ रहता है और नाम के साथ साथ और कुछ रहता है, शायद इतना मेरे को आइडिया है नहीं, शायद से एज वगैरह होता है और कितने साल तक उसने शायद मतलब कुछ क्राइम किया है, कुछ ऐसा सा कुछ होता है। तो मैंने भी सोचा कि इस पर एक थंबनेल बनाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और तुम लोगों ने वो भी नोटिस किया होगा मेरे आइज़ के ऊपर मतलब ऐसे कुछ पट्टी सा लग रखा है तो वो भी मतलब उन लोगों को ऐसा लगा दिया जाता है। तो कैसा लगा थंबनेल मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वैसे देखो 12 आवर स्टडी उस पर लिख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब उसके बारे में भी आज मैं बात करने वाला हूँ। वैसे देखो आजकल तो मैं देखो ज़्यादा नहीं, बस 8 या फिर 9 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा, 12-13 घंटे। लेकिन देखो ऑब्वियस सी बात है अब पास्ट में मैंने किया हुआ है 12-13 घंटे की मतलब लॉन्ग आवर स्टडीज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैंने पहले कर रखा है ना, तो मैं शायद से इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। और ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ मैंने पहले से कर रखी है उसी में मैं गाइड करना चाहूँगा, अब कुछ फालतू की चीज़ें नहीं कि अब मैंने देखो ऑब्वियस सी बात है मेरा नीट में सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो उसके ऊपर मैं तुम लोगों को कुछ भी मतलब वो नहीं करना चाहूँगा। उसके लिए तो भाई तुम्हें खुद ही मतलब मेहनत करना पड़ेगा, बट लॉन्ग आवर स्टडीज़ के लिए मैं थोड़ा सा कुछ बता सकता हूँ। तो देखो 12 आवर स्टडी करना देखो ईजी है, मैं उतना हार्ड तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसा नहीं है कि तुम 6-6 घंटे बस पढ़ रहे हो रोज़ के, ठीक है ना, 6 या फिर 7 घंटे, और तुम अगले दिन सीधा चले जाओ 12 घंटे पे, तो ऐसे तो देखो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं ना मतलब धीरे धीरे कर करके इंक्रीज़ करना होगा, आज मतलब 6 घंटे तो कल 7 घंटे तो कल 8 घंटे, क्योंकि देखो अगर मान लो तुम डायरेक्टली अगर एक दिन में 12 घंटे पढ़ लोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है ना तुम्हारा आगे का 3-4 दिन ना ऐसे ही मतलब बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे मतलब बिल्कुल भी मत करना। ओके, तो अभी प्लांट किंगडम का देखो मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और ये भी देखो टाइम अभी आप 10:30 हो रहे हैं, भाई क्या टाइम बताता हूँ मैं। तो चलो अभी ये हो चुका है मेरा ख़त्म। और अब देखो अभी ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बस एक ही चैप्टर मैंने रिवीजन करा है, तो अभी इसमें पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं ब्रेक नहीं लूँगा और उसके बाद डायरेक्ट मैं करने जा रहा हूँ अभी फिज़िक्स का। पहले इसको मार्क कर ले, प्लांट किंगडम हो गया और प्लस इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने करा है, तो क्वेश्चंस लिख लेता हूँ इसमें और ये भी मार्क्ड। और अब चलो चलते हैं भाई फिज़िक्स का वर्क एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 करने के लिए। अभी तुम्हें देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम दुनिया में हर किसी से बच सकते हो बट MR सर से कभी भी नहीं। और ये देखो ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट का लेक्चर नंबर 4। अब देखते हैं अब पूरा मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। आज तक मैंने वैसे 2.5 घंटे का लेक्चर ना MR सर का पूरा एक दिन में देखा नहीं है, और अगर मैंने आज ये देख लिया तो भाई ये मेरे लिए मतलब अचीवमेंट होगा। तो चलो यार देखते हैं अभी मैं कहाँ तक कर पाता हूँ।
और ये देखो इसका जो नोट्स है ना, ये एक्चुअली ये भी अलग सर का ही है। तो मैं ना देखो सेंटर ऑफ मास के ना बाद से, नहीं सॉरी, सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है ना, वहाँ से मैंने एमआर सर से पढ़ना शुरू किया था। तो देखो इस चैप्टर में तुम्हें ऊपर से दिख रहा होगा, छोटा सा ऊपर में देखो थ्योरी वाला पार्ट है। देखो दिखाता हूँ, देखो इतना सा है बस थ्योरी वाला पार्ट, छोटा सा। और उसके बाद देखो यहाँ से नीचे बस क्वेश्चन स्टार्ट है। तो मतलब सर का ना टीचिंग स्टाइल अलग ही था, मतलब सर ना क्वेश्चंस करवा करवा के सर पूरा चैप्टर मतलब फिनिश करवा देते थे, और उससे प्रैक्टिस भी मतलब अच्छी खासी हो जाती थी। अब देखो एमआर सर पे शिफ्ट होने का रीज़न ये था ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा ना देखो नीट के लेवल का पढ़ना था, और अलग सर जो पढ़ाते थे ना वो एकदम भाई जेई एडवांस लेवल का था। तो मेरे ना बहुत सारी चीज़ें ना सिर के ऊपर से ज़्यादा था भाई तो इसलिए मैंने देखो एमआर सर से पढ़ना शुरू किया था, सेंटर ऑफ मास से। वैसे देखो इस सेशन के बाद ना मैं ये व्लॉग एंड करने वाला हूँ, बट उससे पहले ना एक बात और, देखो जो लोग मुझे बहुत दिन से जानते हैं ना उनको पता होगा कि मैंने आज तक एमआर सर का 2.5 घंटे का लेक्चर ना कंप्लीट करा नहीं है, और अगर आज मैंने इसको कंप्लीट कर लिया ना तो इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। तो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बट एक सेकेंड रुको, क्या तुम्हें पता है आई हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर।